कार्ड की इस जर्नी में हम बात करेंगे द फूल कार्ड की। पहला कार्ड है ये 78 कार्डों में से। और यह बात करता है लापरवाही के बारे में, कुछ भी सोच के चल देने के बारे में, बगैर उसके बारे में कुछ डिटेल में जाने। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, कार्ड की एनर्जी क्या है इस चैनल पर। मैं सिया मधु सोनी, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो बात करती हूँ, मैं खुद की ज़्यादा जानकारी देने से बेहतर है मैं कार्ड के बारे में जानकारी दूँ। तो कार्ड क्या कहता है, द फूल कार्ड क्या कहता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व है ये, जिसके लिए भी आए, ये कार्ड की भी एनर्जी है और उस पर्सन की भी एनर्जी होगी जिसके लिए ये कार्ड आता है। तो ये कार्ड कहता क्या है? द फूल कार्ड कहता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो लापरवाह है, जो आशा से तो भरा हुआ है, जो कार्य के लिए निकला तो है बट है लापरवाह। उसे पता नहीं है कि इन छोटे से संसाधनों का उपयोग वो कैसे अपनी बेहतरी के लिए कर सकता है। और सच तो ये है कि कभी कभी ये आदमी अपने मन की सुनता भी नहीं है। इसमें मासूमियत है, स्वतंत्रता है, मौलिकता है। मौलिकता का अर्थ सरल अर्थों में अगर कहूँ तो एक बच्चे जैसी मासूमियत। बच्चे के अंदर जैसे मौलिकता होती है ना, कि उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई उसमें उसके ऊपर एक कोई नकाब नहीं होता, वो दुनिया को बन के नहीं दिखा सकता। ऐसे ही इस कार्ड की एनर्जी है। रोमांच पसंद है, रोमांच में ये अपनी लापरवाही के कारण रोमांच वाली स्थिति में पड़ जाता है। ये कार्ड यात्रा भी दिखाता है, ये हमारी इनर यात्रा भी दिखाता है, ये जीवन यात्रा भी दिखाता है और यात्रा का भी सजेशन देता है। मूर्ख है क्योंकि लापरवाह है, और एक एक ऐसी एनर्जी है जो जिसे हम यौवन कह सकते हैं। नया उमंग तरंग कैसा होता है, एक टीन एज बच्चे या एक 19-20 साल के व्यक्ति की कैसी एनर्जी होती है, वैसी ही एनर्जी इस कार्ड पे है। तो मेजर आर्काना का यह पहला कार्ड द फूल आमतौर पर एक सकारात्मक कार्ड है, लेकिन यह नई शुरुआत का संकेत तो देता है। लेकिन शुरुआत कैसी? बगैर जाने समझे बस चल दिया। उसे परवाह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, वो कैसा दिख रहा है, उसकी प्रेजेंस की चीज़ें उस लोगों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में मस्त चल पड़ता है। तो कभी कभी ये सकारात्मक भी होता है और कभी कभी ये थोड़ा नकारात्मक भी हो जाता है। और ये साहसिक कार्य तो है, साहसिक कार्य तो है, पर एक टीन एज या एक नौजवान के लिए तो ये एक साहसिक कार्य हो सकता है। बट एक व्यक्ति ऐसा जो हर बार यही गलती करता हो, बस निकल पड़ता हो बगैर कुछ जाने समझे, उसके लिए ये हर बार अच्छा नहीं हो सकता ना। तो कई मायनों पर ये सही भी नहीं है। अगर हम अच्छा एक फ्यूचर चाहते हैं तो इस तरह की एनर्जी सही नहीं होती है। आप नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे, खुद ही गलतियां करेंगे, खुद ही गिरेंगे, खुद उठेंगे, फिर उस चीज़ से सीखेंगे। तो मेरा तो मानना है कि हम कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गलतियां हम करके तभी सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। यह आमतौर पर एक सकारात्मक कार्ड कहलाता है, लेकिन रीडिंग में इसका यह दिखना संकेत दे सकता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर फैसला लें। कोई भी कदम उठाने से पहले देखें कि इसमें दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कार्ड में इसकी जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको लेकर हम अफर्मेशन दे सकते हैं, और इसकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं जैसे खुद की ना सुनना, कई बार हमारे इंट्यूशन हमें गाइड करता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम अपनी चीज़ों के इतने अभ्यस्त होते हैं या हमें अपने ऊपर इतना अति आत्मविश्वास होता है कि हम उसे सुनते ही नहीं हैं, हम बस चल पड़ते हैं। तो ये कार्ड तो मैं ये जब भी कार्ड ये आता है तो मैं तो यही सजेशन देती हूँ कि पहले तो अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा हाई करें, थोड़ा देखें कि
पिछली गलतियों से भी थोड़ा सा देख लें कि मैंने पिछली बार जब यही किया था, बस चल पड़ा था बगैर सोचे, बगैर जाने, बगैर समझे, तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो अब ये गलती ना की जाए, अब थोड़ा सा समझा जाए। एक यात्रा पर निकलने के पहले पूरा खाका बनाया जाए कि कहाँ रुकेंगे, कैसी यात्रा होने वाली है, क्या उस यात्रा का सारांश निकल के आने वाला है, मैं क्यों जा रहा हूँ ये यात्रा पे, मुझे क्या मिलने वाला है इससे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों हमारे समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय सीमित है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार गलतियाँ करके वहीं के वहीं आ सकें, या जो हमने एक बेहतरीन लाइफ सोची है वो पा सकें। तो यहाँ पर तो सलाह यही है कि दूसरों के अनुभवों से सीखा जाए। हर चीज़ का गलत अनुभव करना खुद के लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरों के अनुभवों से सीखा जाए कि यहाँ पर मेरे लिए अगर तो मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ऐसे देखा जाए तो फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन सही दिशा और गलत दिशा का अनुमान नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें सजेशन देना होगा, समझाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्ड की मीनिंग मैंने जितनी अपनी तरफ से हो सका वो बताया मैंने, और इसी तरह मैं कार्ड को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जितना मैं समझते जाऊँगी उतना मैं आपको समझाते चली जाऊँगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।